जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरि भक्तजनों का सादर स्वागत है। आज के जिज्ञासा क्रम में आज एक बड़ा अद्भुत प्रश्न आया है एक साधक का ये प्रश्न है कि स्वामी जी, आप भजन करने के लिए कहते हैं, भजन पर अधिक बल देते हैं, लेकिन मेरा जो मन है वो स्वाध्याय करने का करता है, पढ़ने का करता है, ग्रंथों को पढ़ने का करता है, ग्रंथों का स्वाध्याय करने का करता है और भगवत प्राप्ति की आकांक्षा भी मेरे मन में है। तो मैं बड़ा उलझन में हूँ कि भजन करूं या स्वाध्याय करूं। मुझे क्या करना चाहिए? भजन पर बल देना चाहिए या स्वाध्याय पर बल देना चाहिए? तो बंधु, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जैसे जिस प्रकार से भूखा आदमी अन्न का चिंतन करता नहीं है, अन्न का चिंतन भूख लगने पर स्वयं होने लगता है। विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता अन्न के चिंतन के लिए। भूख लगी तो अन्न का चिंतन होने लगेगा, अन्न की आवश्यकता भीतर महसूस होने लगेगी। प्यासा आदमी जल का चिंतन नहीं करता, स्वतः जल का चिंतन होने लगता है। ठंड लगने पर आदमी गर्म कपड़े का चिंतन नहीं करता, ठंड लगी तो गर्म कपड़े का चिंतन मन में अपने आप स्वतः शुरू हो जाता है। ऐसे ही आपके द्वारा भगवान का चिंतन होने लगे, भगवान याद आने लगे और हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन, हे श्री सीताराम जी, हे रघुनाथ जी, हे राघव, हे अकारण करुणा वरुणालय, आपका स्वरूप मेरे मन से, मेरे हृदय से दूर नहीं हो, मेरे चित्त से दूर नहीं हो। मैं और मेरा मन केवल और केवल आप में लगा रहे, मेरा हृदय आप में लगा रहे, ऐसा प्रयास करिए। भजन पर ही विशेष बल दीजिए, पढ़ाई पर नहीं। पढ़ाई हमने भी करी है, पढ़ाई से भगवत प्राप्ति नहीं होती, किसी को नहीं हुई। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति काहे से होती है? भगवत प्राप्ति होती है प्रेम से। अब प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? प्रेम होता है भजन करने से, भजन से प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान प्रेम से मिलते हैं। और प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम ऐसा होना चाहिए कि भगवान के बिना एक घड़ी, एक पल, एक क्षण भी रहना कठिन हो जावे। हृदय में ऐसी उत्कंठा उठने लगे, हृदय में ऐसी पीड़ा होने लगे, हृदय में ऐसी व्याकुलता होने लगे, हृदय में ऐसी व्यग्रता होने लगे कि अब तो इनके बिना रहा नहीं जाएगा, अब नहीं मिलेंगे तो प्राण निकल जाएंगे, अब हम इनके बिना नहीं रह सकते, अब तो मिलन होना ही चाहिए। ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद, ऐसा प्रयास करके, ऐसा चिंतन करके जब भजन किया जाएगा तो भगवत प्राप्ति सहज ही हो जाएगी और भगवत प्रेम भी हृदय में उत्पन्न होने लगेगा। स्वतः भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, कुछ विशेष अलग से नहीं करना पड़ेगा। बात क्या है कि चिंतन जो है वो भगवान का होने लगे, स्वतः चिंतन होने लगे। स्वतः चिंतन कैसे होगा? स्वतः चिंतन होगा भजन से। आपने एक गीत सुना होगा, भजन सुना होगा, जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि आप जिस किसी स्थिति परिस्थिति में रहें, जो कुछ भी करें करावें, उसमें भगवत स्मरण बना रहना चाहिए, भगवत भजन चलते रहना चाहिए। और भजन के लिए कोई विशेष समय नहीं होता, कोई विशेष आयु नहीं होती, कोई विशेष मुहूर्त नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा वाली जो कहावत है वो इसमें चरितार्थ होती है। आज से, अभी से, इसी घड़ी से, इसी पल से लग जाइए, स्वाध्याय करिए, लेकिन विशेष बल जो है वो भजन पर रखिए। भजन के बल से, भजन के प्रभाव से हमने ऐसा देखा है, कई महात्माओं का दर्शन किया है जो बिल्कुल अंगूठा छाप थे, पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, अपना नाम तक नहीं लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे, लेकिन भजन के प्रभाव से उनके हृदय में अद्भुत ज्ञान की उत्पत्ति हुई। जब वो बोलते थे, प्रवचन करते थे, सत्संग करते थे, तो ऐसे ऐसे सुंदर श्लोक कहते थे, ऐसे ऐसे सुंदर शास्त्र के वचन कहते थे कि सुनकर के आश्चर्य होता था। क्योंकि वो कहते थे कि हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं,
लेकिन जब बोलते थे तो बड़े बड़े विद्वान दांतों तले उंगली दबा लें, ऐसे उनके वचन होते थे। तो भगवान के भजन की कृपा से, भजन की कृपा से जो ज्ञान है, शारदा है, सरस्वती है, वो स्वतः हृदय में प्रकट हो जाएंगी, जीवा पर प्रकट हो जाएंगी और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो बंधु भजन पर विशेष बल दीजिए, उसी से कल्याण होगा। ये आपके प्रश्न का हमारी मति से, हमारे मत से समाधान हुआ। आपके मन में भी, श्रोताओं के मन में कोई प्रश्न, शंका, संशय होवे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बतावें। गुरु गोविंद की कृपा से उसका भी शास्त्रीय समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसे ही शंका समाधान के लिए, जिज्ञासा समाधान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए और शेयर अवश्य करिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, भेंट होगी एक नई जिज्ञासा के साथ। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।